गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। अर्थात गुरु का महत्व हमारे जीवन में हमारे माता पिता यहाँ तक कि ईश्वर से भी बड़ा स्थान है। गुरु को सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भक्तों, गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो संस्कृत शब्द गुरु की ही दो जड़ें हैं। गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ है अंधकार या अज्ञान को दूर करना। गुरु की कृपा हमारे जीवन को अज्ञानता से दूर करती है और हमें आनंद और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इसीलिए गुरुओं द्वारा हमें सिखाए गए अपार मूल्यों और पाठों के लिए उनका सम्मान और आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। यह दिन हमारे जीवन में गुरुओं के महत्व और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। भक्तों, गुरु वह होता है जो हमें अज्ञानता के अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाता है। वह हमारा मार्गदर्शक, शिक्षक और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक का होता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करा जाता है। गुरु के महत्व और उनके प्रति समर्पण की याद दिलाता है गुरु पूर्णिमा का पर्व। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन त्योहार से संबंधित यह वीडियो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको आज गुरु पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनाएंगे। भक्तों, कथा को पूरा ही सुनिएगा, क्योंकि पूर्ण कथा सुनने से ही इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यदि हम ईश्वर की कथाओं को पूर्ण सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और हमारे हृदय में कोई इच्छा होती है, तो सिर्फ कथा ध्यान से सुनने मात्र से ही ईश्वर हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए भगवान जी की कथाओं को सदैव पूर्ण ही सुनना चाहिए। इसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और ईश्वर भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान जी की कथाओं को सदैव पूर्ण सुनना चाहिए। गुरु पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और यह महर्षि वेद व्यास की पौराणिक कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। वेद व्यास जी, जो भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं, ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाल्यावस्था में ही आत्म में गहरी रुचि रखने वाले वेद व्यास जी ने एक दिन अपनी माता पिता से प्रभु दर्शन की प्रबल इच्छा की और जंगलों में जाकर अनेक तपस्या करने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में माता सत्यवती ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वेद व्यास जी के अटल संकल्प के आगे माता को उनके आगे झुकना ही पड़ा। फिर माता सत्यवती ने आखिरकार वेद व्यास जी को अनुमति दे ही दी, यह कहते हुए कि जब भी घर की याद आए तो लौट आना। वन में जाकर वेद व्यास जी ने कठोर तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप संस्कृत भाषा में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। महर्षि वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है और ऐसा भी कहा जाता है कि वे आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच में विद्यमान हैं। वेद व्यास जी को
कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में भगवान के रूप में पूजा जाता है। वेद व्यास जी के जन्मदिन होने के कारण इस पूर्व को वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह थी वेद व्यास जी के जन्म से जुड़ी गुरु पूर्णिमा की कथा। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान सबसे ऊपर बताया गया है। हर शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु की हर बात माने और उन्हें गुरु दक्षिणा दे। माना जाता है गुरु द्वारा दी गई विद्याओं का फल गुरु दक्षिणा देने के बाद ही प्राप्त होता है। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या एकलव्य, हर किसी ने अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें गुरु दक्षिणा दी है। हम आज आपको ऐसे ही कुछ शिष्यों की कहानी बताने जा रहे हैं जिनकी गुरु दक्षिणा की आज भी मिसाल दी जाती है। सबसे पहले सुतीक्षण गुरु दक्षिणा में ले आए राम सीता को इस पर कथा सुनाएंगे। शिष्य सुतीक्षण ने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में रहकर उनसे अलग अलग शास्त्रों की विद्या पाई थी। इसके बाद उन्होंने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। इस पर गुरु अगस्त्य ने उनसे राम सीता को उनके आश्रम में लाने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा पाकर सुतीक्षण जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या और गुरु भक्ति देख राम सीता प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हो गए। इसके बाद सुतीक्षण ने अपने गुरु की आश्रम चलने को कहा। राम सीता उनके साथ महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुँचे। शिष्य सुतीक्षण के साथ माता सीता राम जी को देखकर गुरु प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सुतीक्षण ने अपनी गुरु दक्षिणा दी। अब हम आपको श्री कृष्ण और उनके गुरु सांदीपनि की शिक्षा ग्रहण व गुरु दक्षिणा की कथा सुनाएंगे। गुरु सांदीपन से शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण उज्जैन में उनके आश्रम आए। यहाँ उन्होंने गुरु सांदीपनि से 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण जी ने सांदीपनि से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। सांदीपनि की इस बात का ज्ञान था कि भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। गुरु दक्षिणा मांगने से इनकार करते हुए सांदीपनि ने कहा कि मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, आप तो स्वयं भगवान हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने गुरु माता सुशुर्षा को सारी बात बताई और उनसे कुछ गुरु के बदले गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। गुरु माता ने श्री कृष्ण से अपने पुत्र पुनर्दत्त को वापस लाने के लिए कहा। इसके बाद वे समुद्र तट पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने पुत्र पुनर्दत्त को गायब होते हुए पाया था। तभी श्री कृष्ण जी ने समुद्र से कहा कि पुनर्दत्त को वापस लौटा दें। यहाँ उन्हें पता चला कि उसे एक राक्षस ने खा लिया था और उसकी आत्मा यमलोक में है। श्री कृष्ण गुरुपुत्र को वापस लाने के लिए यमलोक जहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने यमराज से पुनर्दत्त को वापस धरती पर भेजने को कहा। यमराज को इस बात का ज्ञान नहीं था कि श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके बाद दोनों के बीच में युद्ध हुआ और यमराज ने हार मानते हुए पुनर्दत्त को उन्हें लौटा दिया। श्री कृष्ण यमलोक से गुरुपुत्र पुनर्दत्त को लेकर वापस आए और सांदीपनि के आश्रम में पहुँचे और गुरु माता सुशुर्षा को उनका पुत्र सौंप दिया। गुरु माता अपने पुत्र को देखकर भावुक हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिए।
भक्तों, अब हम आपको गुरु और शिष्य से जुड़ी सर्वमान्य सभी में सुनी जाने वाली कथा एकलव्य और गुरु द्रोण की कथा सुनाने जा रहे हैं। एकलव्य गुरु द्रोण से धनुष चलाने की विद्या सीखना चाहते थे। द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। एकलव्य यह ठान चुके थे कि उन्हें गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखनी है। इसके बाद उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, उनके सामने ही धनुष चलाना शुरू कर दिया। उधर गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते थे। गुरु की मूर्ति के सामने अभ्यास करते हुए एकलव्य धनुष चलाने में परंपरागत हो गए थे। एक दिन अभ्यास के दौरान जब एक कुत्ता भौंकने लगा तो एकलव्य ने बाणों से उसका मुंह भर दिया। कुत्ते के मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकला और उसने भौंकना भी बंद कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने जब कुत्ते को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद वे उस धनुषधारी की खोज करने लगे जिसने कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। उन्हें पता चला यह एकलव्य ने किया है। इसके बाद वे उससे मिलने पहुंचे तो देखा कि हूबहू उनके जैसी दिखने वाली मूर्ति के सामने वो अभ्यास कर रहा है। एकलव्य ने गुरु द्रोण को देखकर सर झुका लिया और यह बताया कि वो आपकी मूर्ति के सामने अभ्यास करता है और धनुष चलाने में परंपरागत हो गया। गुरु द्रोण तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया जिससे वो बाण न चला सके। एकलव्य ने गुरु की बात सुनने में जरा सी भी देर नहीं की और अपना अंगूठा काटकर उन्हें सौंप दिया। भक्तों, यह थी कुछ गुरुओं और उनके शिष्यों की कथा। यह कथा गुरु पूर्णिमा के दिन सुनने से हमें इनका अनन्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इस त्यौहार पर हमें ईश्वर की पूजा के साथ साथ अपने गुरु की, अपने बड़ों की भी पूजा और पूर्ण मान सम्मान देना चाहिए। भक्तों, यदि आपको गुरु पूर्णिमा की कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन और मित्रजनों में शेयर करें और यदि हमसे कथा कहने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी भगवान जी संसार के सारी सुविधाएं आपको प्रदान करें। आप सभी को हमारी राम राम जी। भक्तों, राम का नाम हमें सदैव ही लेते रहना चाहिए क्योंकि राम का नाम तो सारे बंधनों को काटता है, सारे दुखों को, सारे अंधकार को दूर करता है हमारे जीवन से। इसीलिए आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राम राम जी ज़रूर लिखा करें। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी।